हेलो डियर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। आज हम लोग एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हैं जो अधिकतर बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है। वैसे तो ये आपके बुक्स का ही टॉपिक है, पर अगर एक कहा जाए इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है साथ में। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जीवन कैसे बना, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और अगर यही आप जानना चाहते हैं तो ये आपका बायो सब्जेक्ट में ही है रिलेटेड टॉपिक। जो भी नॉलेज है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले तो आपका स्टार्ट होता है 10th का टॉपिक। अब कितने लोग क्वेश्चन करेंगे कि हमारे बुक में कहाँ है? आपके बुक में ही है। आपका जो चैप्टर 4 है बायो का, वैसे तो ये किसी चैप्टर को लेकर के नहीं आया, बस एक इंटरेस्टेड टॉपिक है बायोलॉजी के लिए, बायो वालों के लिए, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो या 11th हो। जो लोग बायो लिए हैं उसमें ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि जीवन कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, और ये किसके कहाँ से हम लोग को जानकारी मिली, जितना भी आज जीवन हम लोग देख रहे हैं आखिर उसका सबूत क्या है। तो ये सब चीजों को जानने के लिए, आज उसका नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो को आप बिना रोके हुए लगातार देखें, और सबसे पहले जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दें। तो ये स्टार्ट करते हैं एक वीडियो के थ्रू। पहले आप लोग इस वीडियो में देखिए कि आखिर में हो क्या रहा है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखते जाएंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी। यही थ्योरी है जो आपको बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन कैसे बना। आगे आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका ग्रह और तारा बनते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे बस। यही चीज आपका ब्रह्मांड बनाएगा। आइए बताते हैं आपको यहाँ तक क्या दिखा, जितना भी आप वीडियो में देखे हैं। ये वीडियो है जो बता रहा है कि वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि जीवन कैसे बना, वैसे इस वीडियो में आपका पृथ्वी कैसे बना ये दिखाया जा रहा है। अगर हम एक ब्रह्मांड की बात करें, जीवन की उत्पत्ति की बात करें, तो हमारा ब्रह्मांड जो बना है ये आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व बन चुका है। कितने साल पहले? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। हाँ सही है, इतने पहले आपका ये पृथ्वी ब्रह्मांड बन चुका है। और ये जो ब्रह्मांड बना इसके लिए उत्तरदायी है आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस। एक बार हुआ क्या था कि आप लोग तारा देखते होंगे, पहले के समय में भी कुछ बिलियन साल पहले की घटना है। आप लोग का ये थोड़ा मिस्टेक भी हुआ होगा, 20 बिलियन साल पहले का घटना है ये। 20 बिलियन साल हुआ क्या था कि एक ऐसा कण था जिसमें बहुत ज्यादा महाविस्फोट हुआ था। महाविस्फोट का मतलब आप समझते हैं, कोई भी चीज जब ब्लास्ट करता है तो एक कण था जो भी एक तारे के रूप में था। वो जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के बाद आपके ब्रह्मांड में 2 गैसें मौजूद थी, हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो कण आपका ब्लास्ट हुआ है उस टाइम हमारा तापमान जो था बहुत ज्यादा था, 800 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान बताया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग के लिए 45 डिग्री सेल्सियस भी सहना मुश्किल है, और यहाँ 800 डिग्री सेल्सियस तापमान का बात किया जा रहा है। ये आपका बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक लेमित्री साइंटिस्ट है जिनके द्वारा एक काल्पनिक रचना की गई है। आप लोग अपने मन में इमेजिन करते रहेंगे। एक तारा है जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, महाविस्फोट होता है। ब्लास्ट होने के बाद यही कण जो है वो पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाते हैं। फैलने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा तापमान में परिवर्तन आता है, तापमान धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं ये सारी आपके ब्रह्मांड में अभी उपस्थित है। धीरे धीरे बहुत सालों के बाद, बहुत करोड़ों वर्ष लग गए थे इस चीज को होने में। ये जो आपके ब्लास्ट होने के बाद कण फैले हैं आपस में, यही कण धीरे धीरे इकट्ठा होकर के 9 ग्रहों का निर्माण किए। जो आप लोग सोलर सिस्टम देखते हैं, बीच में हमारा सूर्य और चारों तरफ आपका ग्रह घूमते रहता है। तो ये सोलर सिस्टम उस ब्लास्ट होने के बाद ही हुआ है, कण आपस में मिलते गए हैं। यहीं तक का आपका इस वीडियो में दिखा है। आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, तब हम लोग समझते हैं कि जीवन का निर्माण कैसे होता है। ये आपके ज्वालामुखी का डायग्राम, जो भी ये वीडियो दिखा रहा है ज्वालामुखी है, आपके पृथ्वी का है ये।
सकते हैं आप लोग कैसी थी और अब कैसी है, पहले और अब के मिलाएं। ये आपके पृथ्वी का पार्ट है, लेयर है। ये जो वीडियो में आपको घटना दिख रहा है, ये लगभग 4.5 बिलियन साल पहले की घटना है, जब हमारे धरती का निर्माण हुआ था। चांद का डायग्राम है ये, जो हमारे पृथ्वी के रूम है। हाँ, सबसे ज्यादा चल रही ये चीज है। ये हमारा तापमान बदलने के बाद का है, जो भी लुक दिख रहा है आपको, ये जो भी सीन दिख रहा है, ये हमारे तापमान में परिवर्तन होने के बाद का है। 3.5 वर्ष यहाँ से रोक करके आपको कुछ बताते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात है। जो अर्थ का ये जो बता रहा है आपको कि अर्थ बना कैसे, तो ये घटना है आपके 4.5 मिलियन यानी 450 करोड़ वर्ष पहले की घटना है। इस घटना में हुआ क्या था कि आपके पृथ्वी में कुछ तापमान में बदलाव हुए थे। हमारी पृथ्वी के पास बहुत खासियत है जो कि इस वीडियो में नहीं बताया गया है। आखिर हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों बना, हमारी पृथ्वी पर ही तापमान में बदलाव क्यों हुआ, इसमें क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है। हमारी पृथ्वी के पास कुछ ऐसे विशेष प्रकार की गैसें मौजूद थी जो अन्य ग्रहों के पास नहीं थे। एग्जाम्पल फॉर में हमारे पास कार्बन था शुरुआत से ही, ऑक्सीजन वगैरह थे, तो कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे गैसें थी जो हमारे अर्थ में मौजूद थी। यही गैसें आपको तो पता ही है कि ग्रह बनते टाइम में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप लोगों को पता है कि मिल करके रिएक्शन कर करके जल का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे यही रिएक्शन, यही आपस में जो गैस रिएक्शन किए, हमारे पृथ्वी का जो तापमान था ठंडा हुआ धीरे धीरे। उस टाइम जो पृथ्वी का अगर हम लोग तापमान देखते तो ज्वालामुखी हर एक जगह फूटती थी, हर एक जगह कहीं ना कहीं परले वाला समय था। जैसे अभी आप लोग देखते हैं तूफान, आंधी, जो ये उस टाइम पृथ्वी का ऐसा लुक था। पर धीरे धीरे जैसे गैसों में रिएक्शन हुआ, हमारा पृथ्वी का तापमान बदला और कई सालों बाद एक महासागर भी बना। रिएक्शन होने के बाद हुआ क्या कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते गए, अभिक्रिया करते चले गए, ऐसे करते करते लाखों साल लगे और पूरा वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन था बारिश के रूप में एक आ करके एक एरिया में एकत्रित हो गए, जिसको आज हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। इस महासागर में वायुमंडल में जितनी गैसें मौजूद थी, वो सारी वायुमंडल की गैसें कहाँ पर आ गई, आपके महासागर में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल से हुई है। और आप लोग देखिए जल से किस प्रकार हुआ है। ये डायग्राम को देखिएगा, ये कोशिका जो आप लोग डायग्राम सुनते हैं, कोशिका देख रहे पानी में किस प्रकार से कोशिका बनती है, बैक्टीरिया वगैरह। पृथ्वी पे लेयर बन रहा है जो आप लोग ओजोन परत पढ़ते हैं। ये ओजोन परत का धीरे धीरे निर्माण हुआ था। महासागर जब महासागर बन रहा था, वायुमंडल हम लोग का बना धीरे धीरे। मीथेन गैस है, कितने लोग को पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर मीथेन गैस बना था। कार्बन में अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में आप लोग मीथेन, इथेन वगैरह पढ़ते होंगे, तो मीथेन का निर्माण शुरुआत में ही हो चुका था। 300 मिलियन साल पहले की घटना आप दिखाया जा रहा है, जब हमारा पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा हो चुका था। समुद्र का डायग्राम है आपका। ये पहली मछली है जो पानी से बाहर निकली थी। आप लोग का धीरे धीरे उभयचर कैसे बना है देख सकते हैं। ये अपने पैरों से काम कर रही थी। देख सकते हैं ये पहला जानवर था जिसके 4 पैर थे। जो मछली बाहर आई थी फर्स्ट टाइम, उसके 2 पैर थे, और ये पहला जानवर था टेटकोर्स जिसके कि 4 पैर थे। देखिए क्या हुआ,
जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण होने के बाद, वैसे तो आप लोग विज्ञानी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत से साइंटिस्ट का कहना है कि शुरुआत में मनु आए थे, श्रद्धा आए थे, कुछ वैज्ञानिक हमारे कहते हैं, फादर कुछ कहते हैं, जो कि क्रिश्चियन लोग में क्रिश्चियन वगैरह जो फादर होते हैं वो लोग का कहना था कि सबसे पहले एडम और हमारे यही श्रद्धा और मनु आए थे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन भगवान का देन है, पर कुछ वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं आपके रसायन से आया हुआ है। अगर आप लोग सच में अगर साइंस को मानते हैं, अगर आप साइंस को पढ़ेंगे तो आप लोग को सच में दिखेगा कि हमारा जो जीवन बना हुआ है वो रसायनों से बना है। पर कहीं ना कहीं हमारे पुराण ग्रंथ और धार्मिक साहित्य के जो भी ग्रंथ है वो इस चीज को नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि हमारा जीवन भगवान का देन है। अगर हम लोग साइंस के हिसाब से देखें तो जो आपके पानी में रिएक्शन हुआ था, आप लोग को पता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन एमिनो अम्ल की इकाई से मिलकर बना होता है। इस शब्द को ध्यान देंगे, आपको केमिस्ट्री में बार बार पढ़ने को मिलेगा। एमिनो अम्ल जो कि मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जो कि मिल करके डीएनए बनाते हैं, वही न्यूक्लिक अम्ल का आरएनए भी बनाता है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आपस में अभिक्रिया किए तो जल में बनने लगा। धीरे धीरे पानी में हुआ क्या कि एक ऐसी संरचना बनी थी जिसको हम अभी पूरी तरीके से कोशिका भी नहीं बोल सकते थे, यानी वो कोशिका रूप में भी नहीं थी। वही संरचना 2.5 बिलियन साल पहले यानी 200 बिलियन साल पहले की घटना आपको बताए तो वो संरचना अब कोशिका में बदल चुकी थी। जी हाँ, वही क्वेश्चन, पहले मुर्गी आई कि पहले कोशिका, पहले अंडा। तो आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर तो कितने लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, पर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी जीव की संरचना अगर करनी है तो पहले हम लोग को चाहिए कोशिका। अब आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, अंडा क्या है? एक प्रकार की कोशिका ही है। अब बिना कोशिका बने मुर्गी कैसे बन सकती है? तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर एक बार आप लोग कमेंट में जो भी आपके दिमाग में होगा जरूर लिखेंगे। बाकी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो पानी में हम लोग देखें कि 300 बिलियन वर्ष पहले एक ऐसा संरचना बना था जो पूरी तरीके से कोशिका भी नहीं था। फिर कुछ साल 100 सालों के बाद यानी 200 बिलियन साल पहले की घटना देखें, 200 मिलियन साल पहले, तो एक कोशिका पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। यही कोशिका धीरे धीरे एक जीव बनाया और जीव बनते बनते आपको तो पहले दिखा ही है कि पहले जलीय जीव बने हैं, जलीय जीव के बाद वही जीव धीरे धीरे पृथ्वी पर बाहर सतह की ओर निकले, जिसको आज हम उभयचर के रूप में जानते हैं, जो पानी और सतह दोनों पर रह सकते हैं। वही जीवों में धीरे धीरे बदलाव होता गया है और इस तरीके से हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। एक वैज्ञानिक बहुत फेमस है, एसल मिलर, इन्होंने एक बार अपने लैब में एक रिएक्शन किया था। जैसे कि इनका कहना था कि हमारा जो जीवन है वो केमिकल से मिलकर बना हुआ है, रसायन से मिलकर बना हुआ है। तो एसल मिलर के बारे में हम लोग बात करते हैं। एसल मिलर जो थे, इन्होंने एक अपने प्रयोगशाला में, अपने लैब में एक रिएक्शन किया था। उस रिएक्शन में एक फ्लास्क लिए और फ्लास्क में 800 डिग्री सेल्सियस का वोल्ट दिए थे। वोल्ट देने के बाद उन्होंने वही सारे पदार्थ, वही सारी गैसें मौजूद डाल दी जो पृथ्वी के निर्माण के समय में थी, यानी आपका वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सारी चीजों को डाल करके उन्होंने छोड़ दिया। और रिएक्शन के बाद कुछ समय बाद जब उनको रिजल्ट मिला तो उनको कुछ प्रोटीन दिखाई दिए, कुछ डीएनए दिखाई दिए, कुछ आरएनए दिखाई दिए। तो आज हमारा जितना भी शरीर बना हुआ है वो डीएनए से ही बना हुआ है। जितने भी सजीव पृथ्वी पर है या तो उनमें आरएनए पाया जा रहा है या तो उनमें डीएनए पाया जा रहा है। यानी हमारा अगर अनुवांशिक पदार्थ बात की जाए, हमारा अगर जीवन का देन बात की जाए तो डीएनए और आरएनए है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग की कोशिका में डीएनए और आरएनए बन गया तो एक कोशिका दूसरी कोशिका को जन्म दे सकती है। सेम वैसा ही जैसे माता पिता एक संतान को जन्म देते हैं, तो माता पिता के पास, माता पिता जरूरी नहीं है, अगर उनके पास डीएनए ही ना होता तो एक नई संतति कैसे बनती? तो इसके लिए मेन मकसद क्या है? डीएनए। तो वही एसल मिलर ने साबित किया है कि हमारे जीवन की जो उत्पत्ति है वो सच में रसायनों से मिल करके हुई है। वही तापमान और वही काम जो हमारे कुछ सालों पहले पृथ्वी पर हुआ था महासागरों में, उसी महासागर के एग्जाम्पल को उन्होंने अपने लैब में दिखा करके इस टॉपिक को सिद्ध कर दिया कि हमारा जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। एक फेमस वैज्ञानिक है डार्विन, जो कि अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि डार्विन किए क्या थे। डार्विन एक एचएस बीगल ऐसे एक समुद्री जहाज, जो कि बहुत नाम किताबों में अधिकतर नाम सुना जाता है इसका। इस जहाज में एक बार वो समुद्र की यात्रा कर रहे थे।
यात्रा करते टाइम उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन देखा, अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग बदलाव, और उस पर उन्होंने स्टडी करने का कोशिश भी किया कि आखिर ये हो क्या है। इस दौरान उन्होंने एक बात हम लोगों को समझाई कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी के निर्माण के समय भी कुछ जीव जरूर बने होंगे, पर वो नष्ट होते चले गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पुराने जीव जो थे वो नष्ट होते चले गए, और जो जीव रह पाए उनका कारण था भोजन, रहने का जगह और तापमान। यानी जो नए जीव है वो तापमान को झेल सकते थे, वो उस आवास में रह सकते थे, उनको खाने के लिए कुछ मिल रहा था, जिस कारण वो जनन की प्रक्रिया के अपना जनसंख्या बढ़ाते चले गए। जनसंख्या बढ़ाने के कारण उनकी संतति आज भी बनी हुई है। पर पिछले कुछ जातियों में, जैसे आप लोग डायनासोर के बारे में जानते होंगे, डायनासोर की जाति आज भी नहीं है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। वैसे प्रकार से कुछ जीव पृथ्वी के निर्माण के समय में ही गुजरते समय के दौरान नष्ट हो गया, और आज भी हम लोग को उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आज के साइंटिस्ट कितना भी काम कर रहे हैं, पर पूरे तरीके से उनके अगर बात की जाए बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया इतने ज्यादा प्रकार के कि उनका स्टडी करना मुश्किल है। तो ये सारा जो चीज है कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मनुष्य की बात की जाए तो हमारे पूर्वज माने जाते हैं होमो सैपियंस। ये होमो सैपियंस की जाति आज तक इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हम लोग को रहने का स्थान मिल गया, तापमान हम लोग झेल सकते हैं, हम लोग को भोजन मिल रहा है, और हम लोग के अंदर एक जनन की क्षमता है जिसके कारण हम लोग अपनी संतति को बरकरार रख सकते हैं। अब अगर हमारे पूर्वज नष्ट भी हो जाते हैं तो हमारे पूर्वज के द्वारा दी हुई संतान अभी भी जीवित है। तो डार्विन इसी चीज को बस समझाए हुए हैं, और किताब में लोग इसको बहुत हार्ड समझ के पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो डार्विन का जो कंसेप्ट था यही था कि आज आखिर जीवन, अगर आपका जीवन आज बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है, इसका रीजन उन्होंने बता दिया है। तो ये एक डार्विन का कंसेप्ट था। बाकी ये जो स्टडी है, आप लोग ये जितना चीज देख रहे हैं, तो लोगों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि ये सब जानकारी का उनके पास प्रमाण क्या है, सबूत क्या है। सबूत की बात करें तो हमारा जीवाश्म है। जी हाँ, वही जीवाश्म जिसकी परिभाषा आप लोग याद करके बैठे हुए हैं। जीवाश्म जो सालों करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, दबने के कारण बन जाते हैं। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, चट्टान क्या आपको लगता है एक ही परत से मिलकर बना हुआ है? इसमें कई सारे लेयर होंगे, कई सारे लेयर मिल मिल के चट्टान बना होगा। और जैसे जैसे एक चट्टान बना है, उस चट्टानों में जो भी जीव मरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी अस्थियां, कुछ उनके अवशेष उस चट्टान के नीचे दबे होंगे। हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इस चीज की स्टडी करने में उसको कोई मुश्किल नहीं है, और वो हर एक चीज का हल निकाल के बैठा हुआ है। जीवाश्म की अध्ययन की जाती है रेडियो कार्बन के मदद से, और रेडियो कार्बन जीवाश्म का अध्ययन करके बता देता है कि ये अस्थि किस जानवर का है, ये अस्थि किस मनुष्य का है, किस प्रकार की जाति का है, कितना साल पुराना है। तो इस स्टडी के दौरान इतने सारे रिजल्ट के बाद हम लोग को ये मिला है कि हमारे जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो आज के बाद आप लोग ये डाउट मत रहिएगा कि हमारा जीवन कैसे बना, ग्रह कैसे बना। अगर आपको इतना ही जानना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखने का कोशिश करें, और आप लोग जरूर जानें कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और जीवन की उत्पत्ति। इस वीडियो को एक बार लास्ट कर लेते हैं, इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को देख लें पूरा। ये आपका डायनासोर का देख सकते हैं। आपका ये विस्फोट हुआ था जिसके कारण पूरे डायनासोर की मृत्यु हो गई, खत्म हो गए, पूरे नष्ट हो चुके। इतना ज्यादा तापमान होने के कारण पूरे डायनासोर की जाति ही खत्म हो गई थी। आप लोग यहाँ दिखाया हुआ है 3 बिलियन ईयर्स अगो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हम लोग का तापमान दिखाया हुआ है। ध्यान से आप लोग ये देखते जाएंगे। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे कोशिका है जो स्टार्टिंग में बने हुए थे, ये शुरुआत की कोशिका है।
साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे 2.4 मिलियन पहले बने थे। साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम आज पढ़ते हैं। 12th वाले एक टॉपिक पढ़े भी हुए हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, आपके चैप्टर 9 या 10 में दिया होगा। एल्गी सवाल, जिसको हम सवाल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 2 बिलियन साल पहले ही बन चुका था पृथ्वी पर। हमारे 900 बिलियन साल पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग की कोशिका बनी कितने साल पहले, आप लोग देख सकते हैं 900 मिलियन साल पहले। 770 मिलियन साल पहले प्रोटोजोम्स दिखाया जा रहा है। दो 203 मिलियन साल पहले डायनासोर के अस्तित्व था। आप लोग इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब वगैरह पे भी देख लेंगे, 3D एनिमेशन वीडियो है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप लोगों को कंसेप्ट बताया गया है एक बार उसको समझने का कोशिश जरूर करेंगे। बहुत बेस्ट कंसेप्ट है आपका, विकास, इवोल्यूशन, हमारा जीवन कैसे बना, हमारे ग्रह कैसे बने। तो मिलते हैं आपको आपके वही 10th का वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, और कल हम लोग रिवाइज करेंगे अपना जितना भी पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे और पूरा वीडियो देख कर ही जाएंगे।